क्लैश हिंदी एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक अभिवादन। हम देख रहे थे चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट। अभी तक हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल देखते हुए हम हिंदी गद्य की विविध विधाएं देख रहे हैं। हिंदी गद्य की विविध विधाओं में निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास और रेखा चित्र, संस्मरण और रिपोर्टाज हम देख चुके हैं। अब हम रिपोर्टाज को ही देख रहे हैं, इसका अगला भाग देख रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। तूफानों के बीच किस सुविधा की रचना है? ए रिपोर्टाज, बी संस्मरण, सी आत्मकथा और डी यात्रा वृत्तांत। तो ये है ए, अर्थात तूफानों के बीच रिपोर्टाज विधा की रचना है। अगला प्रश्न है 719वां प्रश्न, प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम है? ए रांगीय राघव, बी फणीश्वर नाथ रेणु, सी शमशेर बहादुर सिंह और डी रामवृक्ष बेनीपुरी। ये पीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात शमशेर बहादुर सिंह। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। मूल रूप में यह रचना कहानियों तथा अन्य गद्य रचनाओं का संग्रह है, जिसमें रिपोर्टाज भी संकलित है। हिंदी के चर्चित रिपोर्टाज हैं और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जुलूस रुका है, ये विवेकी राय का। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा का। यदि रिहानी कृष्णा अग्निहोत्री का है। बाढ़ 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 विवेकी राय का है। और फाइटर की डायरी मैत्री पुष्पा का रिपोर्टाज है। 720वां प्रश्न, प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत कहानी है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है या यात्रा वृत्तांत है? पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात रिपोर्टाज है प्लाट का मोर्चा। 721वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती, बी ऋण जल धन जल प्रभाकर माचवे, सी जुलूस रुका है विवेकी राय और डी तूफानों के बीच रांगीय राघव। एनवीएस टीजीटी परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी, अर्थात जो सुमेलित नहीं है। तो ऋण जल धन जल ये फणीश्वर नाथ रेणु का है, ना कि प्रभाकर माचवे का। ऋण जल धन जल फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज है। धर्मवीर भारती ने धारावाहिक रूप से युद्ध यात्रा नामक एक लंबा रिपोर्टाज लिखा, जो विभिन्न शीर्षकों में जनवरी 1972 के धर्मयुग के अंकों में खंड खंड प्रकाशित हुआ। जुलूस रुका है विवेकी राय का तथा तूफानों के बीच रांगीय राघव का रिपोर्टाज है। 722वां प्रश्न, जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक हैं? ए फणीश्वर नाथ रेणु, बी रांगीय राघव, सी धर्मवीर भारती या डी विवेकी राय। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात विवेकी राय का रिपोर्टाज है जुलूस रुका है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जुलूस रुका है, कई बार पूछा गया। विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की रचना है? ए जीवनी परक, बी रेखा चित्र, सी संस्मरण और डी रिपोर्टाज साहित्य। पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा डी, अर्थात रिपोर्टाज साहित्य है। इनमें से कौन सी गद्य विधाएं विगत 15-20 वर्षों की देन है? ए कहानी, बी उपन्यास, सी रिपोर्टाज, फीचर लेखन और डी नाटक। केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात रिपोर्टाज या फीचर लेखन है। इसमें से रिपोर्टाज तथा फीचर लेखन नवीन विधाएं जो द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास आरंभ हुई। अन्य विकल्पों में से पुरानी विधाएं, यानी नोट प्रश्न में 15-20 वर्षों की गद्य विधाएं पूछा गया, जबकि यह लगभग 70-75 वर्ष पुरानी विधाएं हैं। 725वां प्रश्न, सैलानी की डायरी किसकी रचना है? ए हरिवंश राय बच्चन, बी मुक्ति बोध, सी राजेंद्र अवस्थी और डी डॉक्टर देवराज। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात राजेंद्र अवस्थी की रचना है डायरी। राजेंद्र अवस्थी की रचना है सैलानी की डायरी। अब हमारा रिपोर्टाज विधा भी समाप्त होता है। यहाँ से शुरू होता है इंटरव्यू तथा पात्र संग्रह। तो चलिए देखते हैं 726वां प्रश्न, रामधरस मिश्र का 1999 इसमें प्रकाशित साक्षात्कार है। ए कहना ना होगा, बी गांव के मन से रूबरू, सी अंतरंग, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी पीजीटी परीक्षा 2023 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी, अर्थात
इसमें से अंतरंग, इसमें से प्रकाशित रचना रामदरस मिश्र का साक्षात्कार है। अंतरंग शीर्षक से रामदरस मिश्र का साक्षात्कार संपादित किया गया है। स्मिता मिश्र द्वारा ये संपादित किया गया है। स्मिता मिश्र ने रामदरस मिश्र की रचनाओं पर 14 खंडों में प्रकाशित रचनावली का संपादन किया है। चर्चित साक्षात्कार हैं। गांव के मन से रूबरू विद्यानिवास मिश्र का संपादक कुमुद शर्मा, कहा सुनी दूधनाथ सिंह, आज के सवाल और मार्क्सवाद संपादक अजय तिवारी। 727वां प्रश्न, जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक हैं ए नंद कुमार कोहली, बी श्रीराम शर्मा, सी पद्य सिंह शर्मा कमलेश या डी मनोहर श्याम जोशी। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात नंद कुमार कोहली। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक नंद कुमार कोहली हैं। वस्तुतः नई धारा पत्रिका में हम इनको मिले शीर्षक से एक स्तंभ आरंभ हुआ, जिसमें उपर्युक्त इंटरव्यू जैनेन्द्र जी के साथ कुछ क्षण शीर्षक से प्रकाशित हुआ। हिंदी के प्रमुख इंटरव्यू हैं। गांव के मन से रूबरू विद्यानिवास मिश्र, संपादक कुमुद शर्मा, बात बात में बात, संपादक समीक्षा ठाकुर, कहा सुनी दूधनाथ सिंह, जवाब दो विक्रमादित्य डॉक्टर राजेंद्र यादव, संवाद चलता रहे, संपादक कृपा शंकर चौबे, आज के सवाल और मार्क्सवाद, संपादक अजय तिवारी। हिंदी के चर्चित पत्र संग्रह मित्र संवाद, डॉक्टर रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के पत्र व्यवहार, साहित्यिकों के पत्र किशोरीदास वाजपेयी, चिट्ठी पत्री प्रेमचंद के पत्रों का संग्रह अमृत राय, पाया पत्र तुम्हारा नेमीचंद जैन, अनुभूति के क्षण विजयेंद्र स्नातक। 728वां प्रश्न, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्र व्यवहार का संग्रह कौन सा है? ए पत्र संवाद, बी मित्र संवाद, सी संवाद मित्र और डी संवाद पत्र। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा बी अर्थात मित्र संवाद। मित्र संवाद रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्र व्यवहार का संग्रह है। ये सब हिंदी गद्य की छोटी छोटी विधाएं थी। अभी हमारा यात्रा वित्त यात्रा साहित्य यहाँ से प्रारंभ होता है 729वें प्रश्न से। तो चलिए देखते हैं। 729वां प्रश्न, शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा परिव्राजक की प्रजा क्या है? ए जीवनी, बी आत्मकथा, सी यात्रा साहित्य और डी रेखा चित्र। पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा सी अर्थात यात्रा साहित्य है परिव्राजक की प्रजा। परिव्राजक की प्रजा शांति प्रिय द्विवेदी कृत यात्रा साहित्य है। हिंदी के चर्चित अन्य यात्रा साहित्य हैं चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा, पड़ोस की खुशबू रामदरस मिश्र, तना हुआ इंद्रधनुष रामदरस मिश्र, भोर का सपना रामदरस मिश्र, ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती, आखिरी चट्टान मोहन राकेश, एक बूंद ससा उछली अज्ञे, अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे, घुमक्कड़ शास्त्र राहु सांकृत्यायन आदि। 730वां प्रश्न, निम्नलिखित में से लेखक और यात्रा साहित्य से संबंधित उनकी कृति का एक युग्म गलत है। वह है निर्मल वर्मा के चीड़ों पर चांदनी, बी अज्ञे एक बूंद ससा उछली, सी धर्मवीर भारती किन्नर देश में, डी रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। इसका उत्तर होगा सी और डी। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 में पूछा गया। सी अर्थात किन्नर देश में, धर्मवीर भारती और डी रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि। उपर्युक्त विकल्पों में से सी तथा डी दोनों गलत है, क्योंकि किन्नर देश में यात्रा वृत्तांत साहित्य यात्रा साहित्य के लेखक राहु सांकृत्यायन है, जबकि चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध संग्रह है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध संग्रह है। उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विकल्प सी दिया, जबकि इसका सही उत्तर विकल्प सी तथा डी दोनों हैं। हिंदी साहित्य के चर्चित यात्रा वृत्तांत है पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी, अरे यावर रहेगा याद यज्ञ, आखिरी चट्टान तक मोहन राकेश, हरी घाटी रघुवंश, कितना अकेला आकाश नरेश मेहता। 731वां प्रश्न, खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं। ए मरुधर मृदुल, श्री बी हरिसुमन विष्ट, सी सीतेश आलोक और डी वल्लभ डोभाल। टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया। इसका उत्तर होगा ए अर्थात मरुधर मृदुल। खुली आंखों का सपना मरुधर मृदुल द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। यात्रा के बहाने इनका एक अन्य यात्रा वृत्तांत है।
शब्दों का घूंघट, आहट तथा पास पास इनके काव्य संग्रह तथा शब्दों की न्यायिक परिक्रमा और अधिवक्ता का आत्मवृत्त इनकी संस्मरण रचनाएं हैं। खुली आंखों का सपना कृति हेतु इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया है। 732वां प्रश्न, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? ए गया यात्रा, बी इलाहाबाद की यात्रा, सी गंगा पार की यात्रा और डी सरयू पार की यात्रा। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी अर्थात सरयू पार की यात्रा। भारतेंदु की यात्रा वृत्त संबंधी रचना सरयू पार की यात्रा, मेहदावल की यात्रा, हरैया बाजार की यात्रा, बस्ती की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा उल्लेखनीय है। उनकी यात्रावृत्त रचनाएं कवि वचन सुधा पत्रिका में 1871 से 1879 तक अंकों में प्रकाशित होती रही है। गया की यात्रा बालकृष्ण भट्ट की यात्रा वृत्त संबंधी रचना है। 733वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए देश विदेश निर्मल वर्मा, बी पैरों में पंख बांध कर राम वृक्ष बेनीपुरी, सी किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन और डी सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा ए अर्थात देश विदेश निर्मल वर्मा का ये सही सुमेलित नहीं है। देश विदेश 1952 में नवल किशोर अग्रवाल का यात्रावृत्त है। इसी नाम से 1956 में रामधारी सिंह दिनकर ने भी यात्रावृत्त लिखा है, यानी देश विदेश, जिसमें सौराष्ट्र, कश्मीर तथा यूरोप की यात्राओं के वृत्तांत एवं अनुभव संकलित हैं। पैरों में पंख बांध कर 1952 में और उड़ते चलो 1954 में राम वृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है, जो डायरी शैली में लिखा गया है। किन्नर देश में 1949 में राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। सागर की लहरों पर 1959 में रचना में जहाज द्वारा समुद्र यात्रा का विस्तृत वर्णन भगवत शरण उपाध्याय ने किया है, जो डायरी शैली में है। 734वां प्रश्न, राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? ए सागर की लहरों पर, बी अप्रवासी की यात्रा, सी पैरों में पंख बांध कर, डी मेरी यूरोप यात्रा। टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात पैरों में पंख बांध कर। 735वां प्रश्न, किन्नर देश में किस विधा की रचना है? ए निबंध, बी संस्मरण, सी रिपोर्टाज और डी यात्रा वृत्तांत। पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा डी अर्थात यात्रा वृत्तांत है। 736वां प्रश्न, निम्नलिखित में से विष्णु प्रभाकर लिखित यात्रा वृत्त कौन सा है? ए घाट घाट का पानी, बी ज्योतिपुंज हिमालय, दरख्तों के पार शाम और डी सागर के आर पार। ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 और यूपी पीएससीएलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा बी अर्थात विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्त है ज्योतिपुंज हिमालय। 1982 इसमें, राह चलते चलते 1985 में, हिम शिखरों की छाया में 1988 में, हम सफर मिलते रहे 1996, आकाश एक है 1998, संपूर्ण यात्रा वृत्त 1999 है। 737वां प्रश्न, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार हैं? ए भगवान दास वर्मा, बी कल्याण चंद्र, सी लोचन प्रसाद पांडे और डी यशपाल जैन। टीजीटी परीक्षा 2011 और पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात लोचन प्रसाद पांडे। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार लोचन प्रसाद पांडे हैं। इनका यह यात्रा वृत्तांत दिसंबर 1915 इसमें इंदू में छपा था। भगवान दास वर्मा का यात्रा वृत्तांत लंदन का यात्री तथा यशपाल जैन की यूरोप यात्रा के संस्मरण यात्रा वृत्तांत है। 738वां प्रश्न, ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? ए सुधियाँ उस चंदन के वन की, बी याद हो कि न याद हो, सी चिड़ों पर चांदनी और डी अपनी खबर। उत्तर प्रदेश 50वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया, इसका उत्तर होगा सी अर्थात चिड़ों पर चांदनी। ब्रेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत चिड़ों पर चांदनी में है। इस कृति में उन्होंने यूरोपीय जीवन के चित्रों को विस्तार से उकेरा है। इस कृति का प्रकाशन 1964 इसमें हुआ। चिड़ों पर चांदनी का अध्यायवार परिचय इस प्रकार है। उत्तरी रोशनियों की ओर, इसमें संकलित है ब्रेख्त और एक उदास नगर, रोती हुई ममेड का शहर, सफ़ेद रातें और हवा, लिदित से एक संस्मरण, वर्त राम के एक शाम, पेरिस एक स्टिल लाइफ, वियना, और 8वां है चिड़ों पर चांदनी। और दूसरा है देश के बाहर, इसमें संकलित है लैकनेस एक इंटरव्यू,
काफ्का और चापेक, देहरी के भीतर, चेखव के पत्र। अब इस कक्षा को मैं यहीं पे रोकती हूँ। इसके आगे के प्रश्न हम इसके अगले भाग में देखेंगे। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लें। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।